हेलो 6 क्लास, हम हमारा पार्ट पढ़ रहे थे शरीर में गति। अब इसमें हमारे पास में दो चीज़ें और बच रही थी, मछली और सर्प कैसे गति करते हैं। तो देखो आज हम देखते हैं मछली की गति। कागज़ की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए। क्या यह जल पर आगे की ओर तेज़ी से चलता है? ये कागज़ की नाव बता रहा है कि ये धक्का देने के लिए बात कर रहा है। फिर आगे देखो, अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी है? देखो यहाँ पे हम बात करेंगे धारा रेखीय चीज़ की। तो मछली का सर व पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। मछली का सिर और पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। प्रश्न क्या बनता है हमारा कि धारा रेखीय आकृति किसे कहते हैं? तो मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। देखो इस तरीके से इसमें होगा क्या कि जब मछली आगे की ओर गति करती है ना, तो पानी इधर से बहता हुआ आ रहा है, मछली इधर की तरफ गति कर रही है, तो पानी टकराया, कुछ पानी इधर निकल जाएगा, कुछ पानी इधर निकल जाएगा और मछली आसानी से आगे की ओर गति करना प्रारंभ कर देगी। तो इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है, यानी पेशियां मजबूत होती है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में चल जाती है। जैसे अभी ये मछली है, तो ये इसका आगे का भाग जो होगा ना, यूँ समझो मेरे हाथ से, आगे का भाग मान लो इधर मुड़ रहा है ना, इधर मुड़ रहा है, तो पूंछ जो है इधर मुड़ जाएगी। फिर आगे का भाग इधर मुड़ेगा, पूंछ इधर मुड़ जाएगी विपरीत दिशा में। तो ऐसे एक झटका सा लगता है। इस झटके से लगने की, और ये क्रमिक ताल से झटके लगते रहते हैं, इस वजह से मछली जो है आगे की ओर गति करती रहती है। तो तैरने की प्रक्रिया में हो गया था ये मछली चित्र 8.24 इन चित्रों के अनुसार, ये जो बता रखे हैं के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मछली के शरीर में और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने और दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। ये पंख जो है ना, ये वाले ये इनकी बात हो रही है। ये क्या करते हैं कि जल में संतुलन बनाए रखने में और दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। फिर बात करेंगे हम सर्प कैसे चलते हैं। तो सांप रेंगते हुए देखा होगा कैसे आगे बढ़ते हैं। तो सर्प को मेरुदंड लंबा होता है। मेरुदंड बोलते हैं बच्चों रीढ़ की हड्डी को। ये बहुत लंबी होती है। शरीर की पेशियां क्षीण असंख्य होती है, यानी शरीर की जो पेशियां होती है वो कमजोर होती है और बहुत सारी होती है। वे परस्पर जुड़ी होती है, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। जो पेशियां होती है ना, मेरुदंड, पसलियों और त्वचा, तीनों को एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वलियों में मुड़ा होता है। देखो इस तरीके से सर्प का जो शरीर होता है ना, इसमें कई वलय दिखाई देती है ना। एक लाइनवार धारी वाले सांप भी देखे होंगे आपने, वो वलय का ही रूप हिस्सा होता है। तो सर्प का शरीर अनेक वलियों में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलयों में बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में कभी नहीं चलता सांप, ऐसे मुड़ता हुआ चलता है ना, क्योंकि वलयों में गति होती है। वलयों में गति होने की वजह से सांप इस तरीके से गति करता है। तो बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है ना। पहली भुजों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों के संबंध में अनेक प्रश्न थे। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से अनेक प्रश्न पूछे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं, और यह भाग जो है ना विभिन्न यह जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक है। विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं और विभिन्नताएं हैं। विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है। मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं। भाई चलने के लिए मनुष्य में तो 2 ही पैर हैं, जबकि गाय भैंस में 4 पैर होते हैं। ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो बहुत से जंतु समपादी होते हैं, जैसे एक पाद यानी कि पैर एक जैसे होते हैं। ऐसा क्यों होता है। हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना से अलग क्यों होता है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करने के लिए हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे इन सब के बारे में कि समजात अंग क्या होते हैं, समवर्ती अंग क्या होते हैं, और ये अंग गति कराने में किस प्रकार सहायक हैं। तो अभी के लिए तो इतना ही पढ़ेंगे हम, और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लो। जैसे एक प्रश्न बनाओगे, तुम खुद बनाओगे ये प्रश्न कि धारा रेखीय आकृति किसे कहते हैं। प्रश्न क्या लिखोगे, धारा रेखीय आकृति किसे कहते हैं। तो मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की तुलना में
मध्य भाग की अपेक्षा, जो नहीं दिख रहा है ना वहाँ क्या लिखा हुआ है, अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति को धारा रेखी आकृति कहते हैं। दूसरा देखो, सर्प कैसे चलते हैं, तो सर्प फिसलते हुए आगे बढ़ता है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, जबकि शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। इसकी पेशियां परस्पर जुड़ी होती है और मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़े रखता है। इनका शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है एवं प्रत्येक वलय इसे आगे की ओर धक्का देती है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार, वलयाकार का मतलब इस तरीके से वलय बनाते हुए गति करता हुआ फिसलता है। तीसरा प्रश्न देखो, ये है कि मछली की गति को समझाइए। तो मछली के शरीर की आकृति धारा रेखीय होती है। मछली के शरीर की आकृति कैसी होती है, धारा रेखीय होती है। फिर देखो, क्योंकि इसका सिर एवं पूंछ इसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं, इस विशेष आकृति के कारण मछली जल में सरलता से तैर लेती है। तैरने की प्रक्रिया में इनके शरीर का आगे का भाग एक ओर मुड़ जाता है। जैसे ये मछली हो तो इसका सिर इधर मुड़ेगा तो पैर इधर मुड़ेगा, सर इधर मुड़ जाएगा तो पैर इधर मुड़ जाएगा, इस तरीके से। तथा पूंछ दूसरी ओर। इस प्रकार मछली जल में शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर तैरती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उनकी सहायता करते हैं। इनके शरीर पर पाए जाने वाले अन्य पंख तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में इनकी सहायता करते हैं। ये आंसर लिखना है हमें। ओके क्लास, अब ये पार्ट हमारा पूरा हो गया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।